नमस्कार। आज मैं अपनी गीता चर्चा का अगला प्रकरण लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। आज दिनांक 17 फरवरी है और गीता चर्चा में अभी तक हमने 45 सोपान पूरे कर लिए हैं। आज हम उसके आगे का सोपान पूरा करने का यत्न करेंगे। अध्याय 17 में 10 श्लोक तक की चर्चा हो गई है। आगे के श्लोकों की चर्चा आज हम करना चाह रहे हैं। भगवान कृष्ण को याद करते हुए उनका आशीर्वाद लेके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। आप सबका हमारे समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने यह YouTube भारत की सांस्कृतिक विरासत और जो आध्यात्मिक चेतना है उसको ध्यान में रख करके यह प्रारंभ किया था और एक जागृति पैदा करने का मिशन है। इसमें हमने पहले सुंदरकांड की चर्चा की है, अब गीता की चर्चा कर रहा हूँ। आगे फिर इस चर्चा को क्रमशः आगे बढ़ाने का यत्न करता रहूँगा। हमारा मानना है गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, ग्रंथ है और भगवान की वाणी है। भगवान कृष्ण ने आज से 5200 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में गीता अर्जुन को सुनाई थी और जो सबके सर्वजन सुलभ हो, इस ढंग से सबको समस्याओं से कैसे मुक्त करना है और जीवन के उद्देश्य को समझना है, इस भाव से उन्होंने गीता कही थी। गीता के उपदेशों को भगवान ने सबको सुलभ करने के लिए अर्जुन को सुनाया था। कालांतर में ये गीता की वाणी लुप्त होती रही। फिर करीब 788 से 820 के बीच में आदि शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने गीता पे टीका लिखा, गीता पे भाष्य लिखा, जिसके द्वारा पुनः यह सर्वसाधारण को सुलभ हो पाई। आइए अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और 11वां श्लोक देखते हैं जो कि इस प्रकार है। 11वां श्लोक में भगवान कहते हैं अफलाकांक्षा छिभी यज्ञ विदृष्टिय इज्जते अष्टभ्यम एविति मन समाधाय सात्विक। हमें पहले ही बता दिया था कि खान पान यज्ञ के प्रकारों के बारे में 17वें अध्याय में भगवान ने विशद से वर्णन किया है। तो इस श्लोक में भगवान कहना चाहते हैं यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान संतुष्ट करके फल इच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो सात्विक से नियत किया जाता है वो सात्विक। अब यज्ञों के भगवान सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकार बता रहे हैं। इसके पहले के श्लोकों में उन्होंने भोजन के सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकारों का वर्णन किया था। तो उन्होंने कहा कि मन को संतुष्ट करके जो फल इच्छा से रहित यज्ञ किया जाता है। अगर हमने फल की इच्छा कर दी तो यज्ञ सात्विक नहीं होगा। फल इच्छा से रहित जो यज्ञ होगा वो सात्विक यज्ञ की श्रेणी में आता है। अगर फल इच्छा वाला यज्ञ है तो दूसरे प्रकार के यज्ञ जिसका वर्णन अगले श्लोक में है। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थम अपि च एव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। आगे वो कहते हैं परंतु हे भरत अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर किया जाता है अथवा दम्भ दिखावटीपन के लिए किया जाता है यज्ञ को तुम राजस हो। जो फल के इच्छा से और दिखाने के लिए, आजकल बड़ी प्रवृत्ति है दिखावापन की। लोग भगवान के भागवत पाठ का भी आयोजन करते हैं तो उसको दिखावा के लिए करते हैं। तो ये दिखावा वाला जो यज्ञ होता है वो दिखावा वाला यज्ञ राजसी यज्ञ की श्रेणी में आता है और इसमें दंभ होता है। कहते हैं ना
कि अपने अंदर देखना दर्शन है और अपने को दिखाना प्रदर्शन है। तो आजकल ये प्रदर्शन वाले यज्ञ किए जाते हैं। तो ये जो प्रदर्शन वाले यज्ञ जो हो रहे हैं, इनको आप राजसी यज्ञ की श्रेणी में मान लीजिए। बड़े ही साफ ढंग से भगवान की वाणी में कहा गया है। मैंने कुछ उदाहरण दिए, मेरा कोई किसी को लक्ष्य करके कहना नहीं है। आगे देखते हैं भगवान और तामसी यज्ञ किसी कहते हैं। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ करते हैं। बिना दक्षिणा के, बिना दान के, शास्त्र विधि से हीन और बिना श्रद्धा के जो यज्ञ किया जाता है वो तामस यज्ञ की श्रेणी में आ जाता है। आगे भगवान 14वें श्लोक में कह रहे हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरिक तप उच्यते। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, श्रद्धता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा गया। अब आगे 14वें श्लोक में शरीर संबंधी तप की व्याख्या भगवान विस्तार से अर्जुन को समझा रहे हैं कि कैसे हमें शारीरिक तप करना है। तो शरीर संबंधी तप के लिए भगवान ने कहा है कि देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुषों का यथायुक्त पूजन करना चाहिए, शुद्धि रखना चाहिए, सरलता रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और हिंसा नहीं करना चाहिए। आगे 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं वाणी संबंधी तप के लक्षण। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रहितम च यत स्वाध्याभ्यसनम च एवांगमय तप उच्यते। भगवान कहते हैं इस श्लोक में 15वें में, जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रियता हितकारक भाषण है वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास वाणी संबंधी तप कहा गया। वाणी संबंधी तप किसे कहेंगे, इस पे भगवान विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि जो किसी को उद्विग्न न करे, सत्य और प्रियता हितकारक भाषण दे तथा स्वाध्याय और अभ्यास भी वाणी संबंधी तप के। स्वाध्याय को वाणी संबंधी तप की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। वाणी संबंधी तप का एक अंग है स्वाध्याय करना। आजकल स्वाध्याय की बड़ी कमी हो गई है, इसलिए भगवान की वाणी को हमें अंगीकार कर लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। मानसिक तप के लक्षण भगवान कहते हैं 16वें अध्याय श्लोक में, मना प्रसाद सौमत्यम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तप मानसम उच्यते। 16वें श्लोक में भगवान बड़े साफ ढंग से कहते हैं, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा गया है। मन का तप में मन की प्रसन्नता होना चाहिए, सौम्य भाव होना चाहिए, मननशीलता होना चाहिए, मन का निग्रह और भावों का भली भांति शुद्धि होना चाहिए। मन के तप में आते हैं। प्रसन्न मन से ही कोई कार्य करिए, ये मन का तप होता है। मन प्रसन्न नहीं होगा तो कोई कार्य में सिद्धि आपको नहीं प्राप्त होगी। इसलिए प्रसन्न मन से कोई भी कार्य हो, भगवान का आप कार्य मानकर उसे प्रसन्न मन से करिए। मैं गीता चर्चा बड़े प्रसन्न मन से करता हूँ। मन के बड़े सुंदर विचार जब प्रस्फुटित होने लगते हैं तब मैं गीता चर्चा पे बैठ जाता हूँ। 17वां श्लोक है, सद्या परया तप्तम तपः तत् विदम नरे अफलांका युक्त सात्विकम परिचक्षते। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, परम श्रद्धा से युक्त फल इच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा 3 प्रकार मनसा वाचा कर्मणा का तप किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं। शरीर, वाणी और मन से जो तप होता है फल इच्छा रहित परम श्रद्धा से युक्त होकर, ऐसे तप को
सात्विक तत्व करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा फल इच्छा से रहित परम श्रद्धा से युक्त जो तप किया जाता है उसे सात्विक। फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए, फल की इच्छा से नहीं करना चाहिए और श्रद्धा से युक्त। ऐसे तप को सात्विक तप की श्रेणी में लाया जाता है। आगे देखते हैं 18वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपदम्भेन च एव यत किरते तत यह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। आगे भगवान कहते हैं कि राजसी तप क्या है, जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से किया गया है, और इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस है। दिखाने की इच्छा से किया हुआ तप और सत्कार और मान पूजा के लिए, अपना दिखावा, अपना सत्कार, अपना मान, अपनी पूजा कराने के लिए तप तमाम आजकल किए जाते हैं। ऐसे तपों को भगवान राजसीय तप की संज्ञा देते हैं। 19वां श्लोक तापस तप के क्या लक्षण हैं। मूढ़ग्राहेण आत्मनः यद पीड़या क्रियते तप प्रस्य उत्साहनार्थम वा तत तामसम उदाहृतम। तामसी तप क्या है, इसका लक्षण भगवान बताते हैं। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर या दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है वह तप तामस। अपने को भी पीड़ा होती है और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाने के लिए जो तप किया जाता है उसे तापसीय तप की श्रेणी में भगवान डालते हैं। तो इतने तरह के जब तप होते हैं, सात्विक तप क्या है, राजसी तप क्या है, मानसिक तप क्या है, इसको जान लेने के बाद आइए हम भगवान रामकृष्ण की वाणी में क्या कहा गया है इसको, सात्विक साधना, राजसी साधना, तामसिक साधना के बारे में। तो रामकृष्ण देव ने कहा है, मैंने सभी प्रकार के साधन किए। साधना 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसी और तामसिक। सात्विक साधना में मनुष्य व्याकुल होकर भगवान को पुकारते हैं तथा उनका नाम लेकर पड़े रहते हैं। उनमें अन्य कोई फलाकांक्षा नहीं रहती। कोई फल की आकांक्षा सात्विक साधना में नहीं रहती, भगवान को दिन रात पुकारते हैं। राजसिक साधना क्या है, उसके लिए लिखा है उन्होंने, राजसिक साधना में नाना प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, इतनी बार पुनश्चरण करना होगा, इतनी बार तीर्थ यात्रा करनी होगी, पंच तपा करना होगा, षोडशोपचार से पूजा करनी होगी, इत्यादि इत्यादि। राजसिक साधना विशेष आडंबर के साथ करनी होगी। ये उनका कहना है कि ये आडंबरपूर्ण होती है और इसमें बड़ी प्रक्रियाएं, पुनश्चरण, विधि विधान से होता है। तामसिक साधना के बारे में उन्होंने कहा कि तामसिक साधना तमोगुणों का असर करने की साधना है। जय काली, क्या तू दर्शन नहीं देगी? यदि दर्शन नहीं देगी तो अभी गले में छुरा चलाऊंगा, इसमें शुद्धाचार नहीं है, तामसिक साधना है। सत, रज और तम के भेद से आनंद भी 3 प्रकार के होते हैं, विषयानंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद। साधारण मनुष्य जिसे लेकर सदा मत रहते हैं काम कांचन का आनंद, उसको विषयानंद। आजकल कामिनी और कांचन का आनंद के लिए लोग बड़े लालायित रहते हैं, अपनी इंद्रियों के भोग के, इंद्रिय सुखों के भोग के लिए लालायित रहते हैं, उसे विषयानंदी कहते हैं। उन्नत मनुष्य ईश्वर का नाम गुण गाकर जो आप आनंद पाता है उसको भजनानंदी कहते हैं। भजनानंदी बनना चाहिए, हमें भगवान के भजन में आनंद आए। जब हमें भगवान के भजन में आनंद आने लगेगा तो हम भजनानंदी हो जाएंगे। और इससे उच्च श्रेणी का जो आनंद होता है वो ब्रह्मानंद होता है। पहले भजनानंदी बनिए, ब्रह्मानंदी इसके उच्च की श्रेणी है। जो भजनानंदी होता है वही ब्रह्मानंदी बनने के श्रेणी के तरफ अग्रसर होता है। इसकी व्याख्या में आगे भगवान रामकृष्ण देव कहते हैं, रामकृष्ण प्रकृति भेद से 4 प्रकार के मनुष्यों की बात बताई है। जीव 4 प्रकार के हैं, बद्ध, मुमुक्ष, मुक्त और नित्य। बद्ध जीव को किसी तरह चैन नहीं आता, बेचैन आत्मा की तरह बद्ध जीव है। इंद्रिय सुखों में बद्ध है, मन की चंचलता से वो बड़ा बेचैन है, उसको किसी चीज में मन ही नहीं लगेगा, वो बेचैन आत्मा की तरह रहेगा, वो बद्ध जीव है।
इतने दुख इतने सुख पाते हैं इतनी विपत्तियों के, तो भी चैतन्य नहीं होता। बद्ध जीव को बहुत कष्ट पाता है, दुखी रहता है, लेकिन उसको भगवान की तरफ जाने का रास्ता नहीं सुलझता है। बद्ध जीव संसार में अर्थात काम कांचन में आसक्त और संसार में बुरी तरह से लिप्त है। काम अनी और कांचन के भोग करने के लिए बड़ा बेचैन है। सांसारिक सुखों का भोग कामनी और कांचन का भोग है, उसमें बद्ध जीव दिन रात लिप्त है। कलंक सागर में मग्न है, किंतु समझता है कि हम मजे में। दिन रात कलंक के सागर में वो मगन रहता है और सोचता है कि हम मजे में हैं। मुमुक्ष जीव, जो लोग संसार रूप जाल को फाड़कर भागने की चेष्टा करते हैं, वो मुमुक्ष, मोक्ष की आकांक्षा वाले जीव संसार सागर को छोड़कर भागना चाहते हैं। इस सांसारिक वस्तुओं का, इस संसार के विषयों का वो त्याग करते हैं, वही मुमुक्ष होते हैं, उनको मोक्ष की आकांक्षा होती है। जो मुमुक्ष या मुक्त हैं, संसार उनके लिए अंधा कुआं सा पवित्र है। मुमुक्ष ही मुक्त होने की श्रेणी में होता तो संसार उनके लिए अंधा कुआं, यानी इस कुएं में गिर जाएंगे। संसार ऐसा है, कुआं है, अंधा कुआं है। इस कारण कोई ज्ञान लाभ के अनंतर शरीर छोड़ते हैं। जो लोग संसार जाल फाड़कर भाग देते हैं, तो सभी भाग नहीं सकते। जो 2-4 दिन संसार जगह भागते हैं, वही मुक्त जीव है। जो संसार सागर को छोड़ देता है, वो मुक्त हो जाता है। नारद आदि नित्य जीव हैं, क्योंकि वो लोग कभी संसार जाल में फंसते ही। नारद प्रसंग में आपने कहा था कि एक बार भगवान ने नारद को मोह हो गया था, तो उनको किस तरह से उस मोह से मुक्त किया। और नारद को अरण्य कांड के आखिर में प्रसंग रामचरितमानस में बड़े विस्तार से है, जिसकी चर्चा मैंने कई बार भी की है कि नारद जी को भगवान ने बचा लिया इस संसार में पड़ने के लिए। आज एक प्रसंग का और जिक्र मैं करना चाहूँगा, क्योंकि ये उदाहरण के द्वारा मैंने कहीं समझा कि ये जीवन माया और ब्रह्म के बीच में एक तरह की कबड्डी के खेल जैसा है। ये जीव फंसा हुआ है, वो अक्सर माया की तरफ भाग जाता है। माया और ब्रह्म के बीच में जो कबड्डी का खेल चल रहा है, उसमें जीव ये फंसा हुआ है, वो अक्सर माया के पाले में चला जा रहा है, क्योंकि माया के पाले में आकर्षण है। तो जीव कबड्डी के खेल में, ये ब्रह्म और माया के बीच जो कबड्डी का खेल चल रहा है, उसमें जीव फंस के माया के खेमे में बार बार चला जा रहा है। और एक खेला कई बार हो चुका है। इस अनंत हमारे ब्रह्मांड की जो अनंत यात्रा है, उसमें यह खेला कई बार हो चुका है। तो ये कबड्डी का खेल अनवरत है और अभी भी चल रहा है। तो इसमें जीव बुरी तरह फंस गया है और वो माया के खेमे में कई बार चला गया। आइए देखते हैं आगे कबीर का एक दोहा लेते हैं। जो तो को काटा बुए ताही बुए तू फूल, तो को फूल है वा को है त्रिशूल। ये फिलॉसफी आप कर्मा का ही इसमें उद्घोष है। आपको अगर कोई कांटा बोता है तो आप उसको फूल बोइए, क्योंकि आपको ने फूल बोया है तो आपको फूल मिलेगा, उसने कांटा बोया है तो उसको कांटा मिलेगा। कबीर का यह दोहा जो गीता की फिलॉसफी ऑफ कर्मा है, उसके अत्यधिक नजदीक है। तो ये जितने हमारे कवि हुए, वो जीवन के रहस्यों को जान के मुक्त हो गए थे। एक और दोहा है उनका, कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो उदास। कबीर दास का जो कोठरी था, जो रूम था, उस जमाने में करीब 14वीं 15वीं शताब्दी में वाराणसी काशी में जहाँ रहते थे, आसपास में तब कसाईयों का मोहल्ला, तो दिन रात जीव हत्या करते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो करेगा सो भरेगा, तो तुम क्यों उदास होते हो। तो आज इस चर्चा को हम यहाँ विराम देना चाहेंगे और याद करते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय
गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार।